आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। आज हम भारत के महान वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, मिसाइल मैन, सर्वश्रेष्ठ अध्यापक, भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की बात करने जा रहे हैं। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कार्यों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन, इन तीन मूल मंत्रों से अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में सभी मंजिलों को बड़ी आसानी से पा लिया और आखिरी समय तक इन मूल मंत्रों को अपने जीवन में कायम रखा। तो आज हम उनके प्रेरक प्रसंग के बारे में जानेंगे तथा सीखेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में आए प्रत्येक व्यक्ति से किस प्रकार से सीखा और उन्हें अपने जीवन में धारण भी किया। एपीजे अब्दुल कलाम जी का यह प्रेरक प्रसंग बेहतरीन नेतृत्वकर्ता, बेस्ट लीडर कलाम जी और सतीश धवन जी के मध्य हुए वार्तालाप से जुड़ा हुआ है। तब अब्दुल कलाम जी इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे और धवन जी इसरो के संचालक थे। तब उनके बीच में हुए वार्तालाप को कलाम जी ने किस प्रकार से उनसे सीखा और बताया कि एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता किस प्रकार से अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। तो जानते हैं उनके इस प्रेरक प्रसंग के बारे में। प्रेरक प्रसंग, बेहतरीन नेतृत्वकर्ता, बेस्ट लीडर। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उनसे एक सवाल पूछा गया और उसी सवाल के जवाब को ही हम यहाँ प्रेरक प्रसंग के रूप में ले रहे हैं। सवाल यह था कि क्या आप हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से कोई उदाहरण दे सकते हैं कि हमें हार को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए। एक अच्छा लीडर हार को किस प्रकार से फेस करता है, उसका सामना करता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। 1973 में मुझे भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम, जिसे SLV-3 भी कहा जाता है, का हेड बनाया गया। हमारा गोल था कि 1980 तक किसी भी तरह से हमारी सैटेलाइट रोहिणी को अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा बजट दिया गया, बहुत सारे वैज्ञानिक भी उपलब्ध करवाए गए, पर मुझे इस बात से भी अवगत करवाया गया था कि निश्चित समय तक हमें ये गोल पूरा भी करना है। हजारों लोगों ने बहुत मेहनत की। 1979 तक, शायद अगस्त का महीना था, हमें लगा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। लॉन्च के दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते मैं नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम में लॉन्च बटन दबाने के लिए गया। लॉन्च से 4 मिनट पहले कंप्यूटर उन चीज़ों की लिस्ट को जांचने लगा जो ज़रूरी था, ताकि कोई कमी न रह जाए। और फिर कुछ देर बाद कंप्यूटर ने लॉन्च रोक दिया। वो बता रहा था कि कुछ चीज़ें आवश्यकता अनुसार सही स्थिति पर नहीं हैं। मेरे साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स भी थे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। और फिर मैंने कंप्यूटर के निर्देशों को बाईपास कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। पहली स्टेज तक सब कुछ ठीक था, पर दूसरी स्टेज तक आते आते सारी स्थिति गड़बड़ हो गई। रॉकेट अंतरिक्ष में जाने की बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। यह बहुत बड़ी असफलता थी। उसी दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रोफेसर धवन जी जो संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने इस मिशन की असफलता की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और कहा कि हमें कुछ और तकनीकी उपायों की ज़रूरत थी। पूरा देश, दुनिया की मीडिया वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि अगले साल तक यह कार्य संपन्न हो ही जाएगा। अगले साल जुलाई 1980 में हमने दोबारा कोशिश की। इस बार हम सफल भी हुए। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। इस बार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रोफेसर धवन जी ने मुझे साइड में बुलाया और कहा, इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कंडक्ट करो। उस दिन मैंने एक बहुत ही ज़रूरी बात सीखी। जब असफलता आती है तो एक अच्छा लीडर उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, और जब सफलता मिलती है तो उसे वह अपने साथियों में बांट देता है। तो यह था उनका प्रेरक प्रसंग, बेहतरीन नेतृत्व करता। तो धवन जी ने किस प्रकार असफलता की स्थिति भी अपने ऊपर ले ली थी, और ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे नए वैज्ञानिक दवा में काम कर रहे थे। उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति जो उनका लीडर है, उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, और यह एहसास भी दिलाया है कि आप अपने कार्य को 100% सफलता में बदल सकते हैं। सच में एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता सफलता को सब में बांट देता है और असफलता को अपने ऊपर लेकर अपने साथियों को एक और मौका देता है। धन्य हैं ऐसे लोग जो अपने देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं।